कक्षा 11 मैथमेटिक्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ लिया है 3.2। 3.3 से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको समझिए। देखो, ये 90 माइनस थीटा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात ये कैसे कैसे आते हैं ये देखना है, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग 90 अंश होगा तो ये सब 90 वाले में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। कैसे होता है केवल हम एक बता देते हैं कैसे होता है। जैसे एक फिगर है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये एक ट्रेंगल है, ये भी एक ट्रेंगल है। इसको मैंने मान लिया है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, इससे 90 माइनस थीटा निकाला है तो साइन अगर लेके चल रहे पहले हम, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो लंब वर्टिकल होता ना, तो लंब क्या होगा इसमें? लंब तो यही होगा ना, इस कोण के सामने का ये बटे और ये, ठीक है, पी एम बटे ओ पी। अच्छा, पी एम को एन ओ या ओ एन भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब इसको ज़रा देखेंगे ध्यान से, ओ एन बटे ओ पी, ये देखेंगे तो इसमें अब थीटा है, ये चूँकि ये पूरा 90 माइनस थीटा है तो थीटा ही तो बचेगा। ये जब इसमें देखेंगे ये, तो ये 9 थीटा के बगल वाला जो होता है, साइड वाला होता है, वो आधार होता है। तो आधार बटे कर्ण, ये क्या हो गया? ये तो कॉस हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता, तो वही निकल आया। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें और मैं बता ही चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ? बता चुका हूँ कि अगर कहीं पे भी अगर ये 90 माइनस थीटा आ जाए, 90 और 2 से 70, तो ये इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है साइन कोस टेन, ये चेंज हो जाते हैं और 180, 360 और या 0, ये तो एक ही बात है ना, तो ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होते, बस, ठीक है। अच्छा, ये भी बता चुके हैं कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन, इसमें सभी प्लस होंगे, इसमें साइन कोसेक प्लस होंगे, इसमें टेन कॉट, इसमें सेक कोसेक, ये प्लस होते हैं, बाकी का माइनस आता है, ठीक है। इसमें चूँकि 90 माइनस थीटा इसी प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा ना, तो इसके सब मान जो हैं प्लस में ही आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब 90 प्लस थीटा होगा तो ये, जब भी ये 90 प्लस थीटा होगा, बिल्कुल इसी तरह है, ये 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा? 90 प्लस थीटा में ये 90 के ऊपर इस वाले द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, तो इस वाले में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये प्लस होते हैं और बाकी के सभी माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चेंज कैसे होता है देखिए ध्यान से। देखो, 90 है ना, 90 अगर कहीं दे रखा है तो साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये कॉस जो है वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार टेन है तो टेन इसमें नहीं होता है, चूँकि 90 का मतलब है सब चेंज हो जाएंगे, और 90 प्लस थीटा का मतलब है ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये हो गया ये दूसरे में आएगा तो साइन और कोसेक ये प्लस रहेंगे, बाकी के सब माइनस हो जाएंगे। अच्छा, ये जो त्रिकोणमिति फलकों के प्रांत और परिसर हैं वो मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, पहले नहीं दूसरे वाले में शायद। तो प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं, ये जैसे साइन है तो प्रांत क्या, प्रांत मतलब है मान क्या क्या रख सकते हैं थीटा की जगह पे, तो रियल नंबर कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मान जो आएगा वो 0 और 0 से लेके 360
पूरा राउंड में कितना भी मान रखोगे तो -1 और +1 के बीच में ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि साइन 30 का मान या 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, फिर 1/√2, 45 का, 60 का √3 3/2, फिर 1, आगे जैसे चलते जाएंगे तो कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कहाँ तक, 180 तक, फिर कम होता जाएगा 360 तक। कहने का मतलब ये -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, कॉस में क्या रहेगा, फिर वही काम, इसका मान रियल नंबर होगा और -1 से 1 के बीच में इसका मान होता है, ठीक है। tan का मान, जो tan का मान होगा वो π/2 के टर्म नहीं होगा। क्यों? x का मान सब ये मान रियल नंबर है सब, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन कंडीशन है π/2 नहीं होगा। π/2 की जगह पे n की जगह 1 2 3 कुछ रखो तो ये π/2 आएगा, 1 π/2 1 2 π/2 ऐसे। मतलब π/2 का मतलब ये हो गया 90 अंश, और tan 90 का अंश होता है, tan 90 का मान होता है अनंत, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाले छोड़ के, जैसे इसमें कॉस में इन्फिनिटी कहाँ आता है, पाई अगर आ जाए तो, इसमें कहाँ आता है, ये π/2 आ जाए तब, इसमें पाई, मतलब इन्फिनिटी वाले छोड़ के, ये नॉट इक्वल टू करके दे रखा है, तो ये सब रियल नंबर आएंगे ये। लेकिन इसमें -1 और +1 नहीं आता। इसके मान जब निकालोगे सेक कोसेक के, देखना टेबल में, तो -1 और +1 नहीं आएगा, बाकी के सभी आएंगे, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले देखिए, फार्मूले ये मिश्र कोण वाले हैं, मतलब मिक्स वाले, ए और बी, या साइन a + b बराबर साइन a cos b + cos a साइन b, और cos a + b बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन b। चलो इसको प्रूव किया है, अभी हाल फिलहाल इसको समझिए। ये तुम लोग पहले लर्न कर लोगे, ये इसको पॉज करके, और इसको पॉज करके सब नोट कर लेना, उसके बाद लर्न कर लेना, और एक बार कायदे से लिख लेना, और जब तक याद नहीं होंगे तब तक सवाल नहीं लग पाएंगे। इसलिए इसको देखते जाइए और रोक के वीडियो इसको नोट करते जाइए, और नोट करने के बाद में ही ये सवाल लगेंगे, और नोट करने के साथ साथ में 1-2 बार लिख लेना तो ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये साइन a + b है, तो साइन a cos b + cos a साइन b, ठीक है। जैसे ये याद कर लिया, अगर a - b है तो केवल b की जगह पे, केवल b की माइनस रख देते हैं। अब चूँकि cos -θ बराबर cos θ होता है प्लस, क्योंकि हम जब उल्टे एंगल से आएंगे, इधर से आएंगे, जब हम लोग इधर से आएंगे तो इस वाली चतुर्थांश में cos प्लस होता है, इसलिए ये प्लस हो जाता है। लेकिन इसमें साइन होता नहीं, इसलिए माइनस हो जाता है, तो ये माइनस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इसी क्रम में tan a + b बराबर फार्मूला होगा tan a + tan b / 1 - tan a tan b। जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये हाई स्कूल में भी हैं और कक्षा शायद 9 में भी हैं। cot a + b बराबर, तो ये प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। एक याद कर लो, दूसरा हो जाएगा cot a cot b -1/cot b + cot a। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, केवल चिन्ह का अंतर है। और इसी प्रकार साइन a + b × साइन a - b। अच्छा, ये जो फार्मूला है साइन a + b × साइन a - b, ये फार्मूले यही वाले हैं, ऊपर वाले ये वाले, ठीक है। ये वाले फार्मूले हैं, इनको यहाँ रखिएगा आप, और रखने के बाद जब हल करेंगे तो बाकी का कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या, ये मिलेगा साइन a + b × साइन a - b = साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि 1 - cos स्क्वायर a और 1 - cos स्क्वायर b, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। cos होगा जब a + b a - b, तो ये इसमें साइन हो जाता है, cos स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b, ठीक है। इसी का 2 साइन
साइन ए इंटू कॉस बी। ये वास्तव में ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो ऊपर फार्मूला बता चुके हैं, इन्हीं को रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। नहीं समझे? देखिए इनको जोड़ो अगर, तो देखो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो यही तो बचेगा, तो 2 हो जाएंगे ये जोड़ के, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो यही तो दे रखा है यहाँ पे 2। इसको जोड़ेंगे तो यही दे रखा है, उल्टा दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा। इसको तो एक बार समझ लेना है, उसके बाद लर्न भी करना है साथ साथ में। ये साइन और कॉस हो, 2 तो लगा रहेगा, तो साइन हो जाएगा, कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में, तो साइन ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाता। यहाँ कॉस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता, साइन है तो ये माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे इतना अंतर हो गया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है ये। और ये फार्मूले बहुत भी इम्पोर्टेंट हैं बहुत। ये साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ प्लस है, अगर माइनस हो जाए तो यहाँ कॉस हो जाता, यहाँ साइन हो जाता, आपस में ये चेंज हो जाती, बाकी का सारी इसी तरह रहेंगे ये सब। अगर कॉस वाले हैं तो दोनों कॉस रहते हैं, यहाँ सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। और इसी प्रकार कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, अगर कॉस होगा तो साइन हो जाएगा दोनों। अंतर क्या रहेगा, केवल यहाँ डी माइनस सी हो जाता बस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दें तो सी माइनस डी हो जाएगा बस। ये फार्मूले पढ़ ही चुके हैं, इसको भी याद करो। साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन ए भी चेंज करना है तो टेन में क्या हो जाता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2 ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम 2 साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन को कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। अगर कॉस को चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा, और साइन को चेंज करेंगे तो कॉस आ जाएगा, ठीक। इसको एक तरीका और लिख सकते 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन को 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो 1 ए प्लस भी था ना, अब ए प्लस की जगह पे ए प्लस ए करोगे तो यही मिलेगा। कॉस होगा तो कॉट होगा, कॉट 8 बराबर कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए। साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और कॉस 3 बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 साइन कॉस ए। देखो साइन वाले में 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है, 4 वाले में क्यू आएगा, 4 वाले में क्यू आएगा, ये पहले आ जाता है। टेन 3 ए बराबर 3 टेन ए बटे 1 माइनस 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये लिख के याद करिए तो हो जाएगा ये, ठीक। और निकाल भी सकते हैं, टेन 2 ए बराबर टेन 2 ए प्लस ए करो, उसके बाद फार्मूले लगाओ, तो वैसे भी कर सकते हैं इसको। और कॉट, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, अगर कोई समस्या आए तो कमेंट करके पूछिए। कॉट ए बराबर 3 कॉट ए माइनस कॉट क्यू ए बटे 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए। ये लर्न करिए, उसके बाद एक्सरसाइज आगे में